उदयपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहा भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। पूर्व में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल एडवाइजर आबिद खान को अपने कार्यालय में ही रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में कितने अधिकारियों के हाथ रंगे होंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के टेंडर अलग अलग कंपनियों को दिए गए हैं और सभी कंपनियां अपने अपने स्तर पर कार्य भी कर रही है। ऐसे में अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य भी कर दिया गया है। लेकिन सहव्रत पार्षद शैलेश मिश्रा ने बताया कि इस विषय पर जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से बात की गई तो पता चला कि अंडरग्राउंड केबलिंग करने का टेंडर हुआ ही नहीं है। ऐसे में जो केबल शहर में बिछाई जा रही है उसे अधिकार किसने दिया और किन आदेशों के तहत यह कंपनियां अंडरग्राउंड केबल बिछा रही है। मिश्रा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक पार्षद और समिति अध्यक्ष ने अधिकारियों की मिलीभगत से टेंडर प्रक्रिया के बिना ही अंडरग्राउंड केबल बिछाई है। साथ ही इसमें अन्य कंपनियां भी शामिल है। इसी से स्पष्ट है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी बोर्ड के पार्षदों की मिलीभगत का खेल चल रहा है और जिम्मेदार ही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। वहीं पार्षद शैलेश मिश्रा ने टेंडर प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक करते हुए ठेकेदार कंपनियों के नाम उजागर करने की बात कही है। स्मार्ट सिटी एक उदयपुर के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जनता के सब काम अच्छे होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर जब मैं 7-8 दिन पूरे उदयपुर शहर के अंदरूनी शहर में घूमा तो मैंने पता किया कि इसके अंदर एक जो जाल बिछाया जा रहा है किसका, केबल का, फाइबर शीट का, ये सब चीज़ जो इंटरनेट जो आज एक जो केबल जो आती है उसके जो मैंने अंदर जाके मैंने अधिकारी से पूछा, उस अधिकारी ने मेरे को ये बताया कि इसका टेंडर नहीं हुआ। मैं खुद गया स्मार्ट सिटी के ऑफिस में, मैंने एक बड़े अधिकारी से पूछा, उन्होंने बताया इसका कोई टेंडर नहीं किया है। नगर निगम के अंदर पता करने की कोशिश करी, नगर निगम के अंदर आप जो मेरे एक साथी पार्षद है वो कह रहे थे कि नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। लेकिन नगर निगम के अंदर ये जो भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, इस बू के पीछे मेरे एक साथी पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं और इस बोर्ड के अंदर एक समिति के अध्यक्ष हैं, वो कई वर्षों से इस केबल का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि ये लोग इस ढंग से आज जो पैसा जो सेंट्रल दे रही है, राजस्थान सरकार पैसा दे रही है, उस पैसे का जनता का जो उपयोग होना चाहिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आज इसके अंदर 100% जो इसके अंदर ठेकेदार है, इसके अंदर जो अधिकारी लिप्त हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा इसके अंदर एसीबी की रेट पड़ी थी, उसके अंदर इनके जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट थे आबिद खान, वो इसमें लिप्त पाए गए थे। आज ये क्या है, जनता के पैसे को, आज जनता का पैसा सब कुछ खत्म हो गया। नगर निगम के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे मैंने 3 बार पर्सनल जाके पूछा कि आपने इस पर कोई टेंडर किया, कि उन्होंने मना कर दिया, हमने कोई टेंडर नहीं किया। कौन सी केबल बिछी हुई है इसके अंदर सर एक तो जो अपने जो डिस्क का जो केबल आता है वो आता है, फाइबर बिछी हुई जो इंटरनेट के अंदर काम आती है। कई ऐसी अंदर जो इन्होंने अपने कई लोगों ने इन्होंने मिल करके इस ढंग से धंधा बना रखा है। हमारे उप महापौर जी हमारे तो कुछ सुनने वाले हैं नहीं, और मैं महापौर जी, उप महापौर जी, स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर सभी से ही पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों ने किस ढंग से इसका टेंडर किया, नहीं तो इसके ऊपर आप एसीबी की कार्रवाई होगी, एसीबी की पता करें भाई किस ढंग से किया। मैं पुनः उनसे मांग करता हूँ कि इसकी पूरी जाँच की जाए। तो देखा आपने किस तरह से सहव्रत पार्षद शैलेश मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पार्षदों पर अधिकारियों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। साथ ही यह भी बताया कि बिना टेंडर प्रक्रिया के शहर में केबल का जाल कैसे बिछा दिया गया। इस पूरे विषय पर जब हमने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अतिक्रमण समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई से बात की तो उन्होंने सिर्फ डेमो के लिए केबल बिछाने की बात कही है और इस बात को स्वीकार किया है कि बिना स्वीकृति के केबल बिछाई गई है। न तो इसकी कोई टेंडर प्रक्रिया हुई है और न ही अभी तक शुल्क का निर्धारण हुआ है। ऐसे में सिर्फ डेमो के लिए केबल बिछाने की बात कही है और स्पष्ट किया कि डेमो के बाद बिछाई गई केबल को फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा और प्रक्रिया पूरी करते हुए ही कार्य किया जाएगा। सर एक आपसे सवाल है कि जो उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चल रहे हैं और जो अंडरग्राउंड जो केबलिंग का काम चल रहा है, क्या आपकी केबल का भी उसमें अंडरग्राउंड केबलिंग में आपकी केबल भी है क्या? केबल की बात तो कर रखी है, जैसे कि एक नगर निगम ने जैसे अग्रसेन वगैरह नगर है ना ये अपने पास में जी सूरजपोल से, उन्होंने कहा था कि किसी 1-2 केबल वालों का भी एक बार डेमो के लिए तो डालो आप लाइनें जी।
तो लाइनें डेमो के लिए तो खींची है, फिर हम रेट तय करने के चक्कर में बैठे हुए हैं कि भाई किसकी क्या रेट लोगे क्या नहीं लोगे, जी। ये है चक्कर। तो इसके लिए कोई नगर निगम से कोई स्वीकृति मिली है या कोई टेंडर प्रक्रिया हुई है? टेंडर प्रक्रिया तो नहीं होती है, पर जो जिसको भी जैसे एक और रेट तय कराने में लगे हुए हैं जी। कि जैसे कि कोई फाइबर खींचता, मान लो केबल वाला फाइबर खींचता है, एक वोडाफोन वाला फाइबर लेता है या कोई BSNL वाला लेता है, जी। तो उस हिसाब से किसी को अलग अलग रेट देंगे सबको। जैसे मान लो वोडाफोन वाला तो बहुत करोड़पति है, बड़ी कंपनी है साहब, जी। बड़े बड़े काम चलाएगा। अब केबल वाले तो जो होते हैं जो एक चैनल चलाते हैं, और क्या है। जी। तो अभी तो मतलब आपका उसी- कहना ये है कि डेमो के हिसाब से आपने केबलिंग की है? हाँ, डेमो के हिसाब से कि भाई कैसे क्या होगा, क्या परेशानी आ रही है। मान लो कि अंदर चूहे घुस रहे हैं, मान लो अपने उदयपुर की जमीन में तो चूहे बहुत है, जी। तो वो हर कहीं खड्डे में जैसे चूहे घुस रहे हैं तो वो तो काट रहे हैं फाइबर, तो उसमें परेशानी आ रही है, तो उसका क्या करेंगे हम। जी जी भाई साहब, इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन भी नगर निगम में दी है क्या? एप्लीकेशन क्या दे, बात तो कर ही रहे यार, वो हमसे भी पूछ रहे हैं जी। कि भाई यार इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने पैसे लेंगे। जी। एक दो बार जैसे एक दो केबल वालों को भी बुलाया था वहाँ पे, जी। जैसे इन स्टार वाले भी गए थे। मेरा भी कोई छोटा भाई था, वो बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे कि भाई यार इसकी क्या रेट ली जाए। और मैंने कहा साहब रेट तो ऐसा लोग जनता के भी बाहर नहीं पड़े, तो केबल वाले बंद कर देंगे अपने केबलों को। जी। चोगलाल जी, एक सवाल और है कि जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद है, उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम में जो बीजेपी के जो पार्षद है, जो समिति के अध्यक्ष भी है, उन्होंने अधिकारियों से मिलीभगत करके और जो शहर में जो स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं उस पर अपनी केबलिंग के अंदर अपनी मेवाड़ केबल के भी केबल डाल दी है। मेवाड़ केबल की केबल डाल दी तो मेवाड़ केबल की तो हम मेवाड़ केबल तो केबलिंग जब लोग दूसरे टेस्टिंग के लिए डाल रहे तो मैं क्यों नहीं डालूं। जी। टेस्ट करने में क्या बुराई है आप बताइए। जी। अभी उसको केबल ढूंढोगे तो 5-10 है कि किसी ने इंटरनेट वाले श्रीमाली ने भी डाल रखी है, इन स्टार केबल ने भी डाल रखी है, GTPL ने भी डाल रखी है। जी। उसको केबल देखोगे तो टेस्टिंग करने में क्या, मान लो हमें क्या पूर्व पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मान लो 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का ही केबल हम डाल के उसको देखते हैं जी। कि कैसे डालेंगे कैसे नहीं डालेंगे, हमारे पार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मामला। जी। तो अगर ये मतलब आपको अच्छा टेस्टिंग में सफल हो पाते हैं तो वापस इसको निकाल के वापस इसको जो प्रक्रिया उसके अनुरूप आप काम करेंगे क्या? 100% टेस्टिंग करके ना हमें जम जाएगा कि भाई आप रेट वाजिब ले रहे हो। मान लो हम तो नॉर्मल केबल वाले हैं, जी। आज जैसे कोई वोडाफोन वाला कंपनी डालता है, वोडाफोन वाला, जी। तो वोडाफोन के तो कई सारे और इंटरनेशनल कंपनी है वो तो वोडाफोन तो जी। हमने उनको कहा कि यार वोडाफोन की लाइन में हमें क्यों डाल रहे हो काम यार। वोडाफोन तो करोड़ों रुपए या लाखों रुपए जो भी कमाता है, हम तो एक केबल वाला एक डिब्बे पे हम मान लो 30 रुपए महीने के कमाते हैं। जी। तो अब हम केबल वाले तो हमसे इतना पैसा क्यों लेते हो। फिर भी हमने कहा कि भाई ये इसको हम लाइनें खींच के देखते हैं, जी। हम सक्सेस होते कि नहीं होते। अभी ये परेशानी आ रही है कि उसमें चूहे काट रहे हैं हमारी फाइबर को। जी। ठीक है चोगलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब तक आप सहव्रत पार्षद शैलेश मिश्रा के आरोप और भारतीय जनता पार्टी बोर्ड से जुड़े पार्षद छोगालाल भोई की बात सुन चुके हैं, जिसमें ये तो स्पष्ट हो गया कि अंडरग्राउंड केबल बिछाने वालों में किसी को भी स्वीकृति नहीं मिली है। छोगालाल भोई ने तो दूसरे केबल ऑपरेटर का नाम भी बताया और कहा कि इसमें सिर्फ गलती उनकी नहीं बल्कि शहर में चल रहे अन्य केबल नेटवर्क भी शामिल हैं। इस पूरे मसले पर जब हमने डिप्टी मेयर पारस सिंघवी से बात की तो उन्होंने बताया कि जिन केबल ऑपरेटर्स ने केबल बिछाई है उनसे निगम ने प्रार्थना पत्र ले रखे हैं और रेट निर्धारित करके शुल्क वसूल लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आप जिस केबल बिछाने की बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या, जहाँ पर जिस क्षेत्र के अंदर स्मार्ट सिटी का काम कंप्लीट हो चुका था, थंबे वहाँ से हट गए हैं। अब वो थंबे हटने की वजह से किसी की टीवी बंद हो जाएगी, किसी का इंटरनेट बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ पर कुछ केबल ऑपरेटरों ने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई थी कि आप हमें रेट तय करके बता दो जिससे कि हम नगर निगम को रेट दे सकें। हमारे नगर निगम में रेट अब फाइनल हो चुकी है। बोर्ड के अंदर जो रेट तय हुई थी वो बहुत ज़्यादा थी और उन लोगों ने यह एप्लीकेशन लगाई कि भाई ये रेट ज़्यादा होने की वजह से ये रेट कम की जाए। हमारे और महापौर साहब के चर्चा होने के पश्चात महापौर जी ने और कमिश्नर साहब ने ये फाइनल अब कर दिया है और वह रेट अब जो केबल बिछी हुई है उनको नोटिस देकर उसका पैसे वसूल कर दी जाएंगे।
नहीं, उन्होंने निश्चित रूप से एप्लीकेशन लगाई है हमारे पास में कि जैसे उदाहरण के लिए सर्व ऋतु विलास, जहाँ पर उनकी केबल चलती है, पूनम जी का नाम है, उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन एक नहीं 3 एप्लीकेशन दी कि हमारे को रेट तय कर दी, लेकिन हमारी बैठक नहीं होने की वजह से हम रेट तय नहीं कर सके। अब रेट तय हो गई है और उन्होंने जो केबल बिछाई है उसका हम किराया वसूल कर लेंगे। सर्व पार्षद सुरेश मिश्रा ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद है जो केबल का भी काम करते हैं, उनकी केबलें भी यहाँ पर बिछी हुई है, कोई अगर मुझे गलत से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी पार्षद का धंधा करना कोई अपराध तो नहीं है। अगर कोई आदमी धंधा करता है और किसी का चैनल चलता है या केबल का काम करता है तो अपराध थोड़ी है क्या। अगर उन्होंने बिछाई है तो उन्होंने जो रेट तय होगी उससे पैसा ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।